हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। तो आज हम लोग हाई स्कूल के लिटरेचर से पोएट्री का 9th चैप्टर, ठीक है, जो है द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसको ऑग्डेन नैश ने लिखा है। ये पोएट्री एक बैलेड है जिसको लोक गाथा कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पोएट्री है, जो पोयम है, उसमें गाकर कहानी सुनाई जाती है। उसको संगीतात्मक ढंग से उसको लिखा गया होता है और उसको ऐसा लिखा गया होता है कि उसको गाकर एक स्टोरी सुनाई जा सकती है। तो आइए देखते हैं। तो जो हमारा पहला स्टैंजा है, उसमें ये बताया जाता है कि बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल व्हाइट हाउस, कि बेलिंडा नाम की एक छोटी लड़की है और वो एक सफेद छोटे से घर में रहती है, विद अ लिटिल ब्लैक किटन एंड अ लिटिल ग्रे माउस। कहते हैं विद अ लिटिल ब्लैक किटन, बिल्ली के बच्चे को किटन बोलते हैं। कहते हैं एक छोटे काले बिल्ली के बच्चे के साथ, एंड अ लिटिल ग्रे माउस, कहते हैं छोटे, ठीक है, ग्रे, ठीक है, चूहे के साथ, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटे से पीले कुत्ते के साथ, एंड अ रेड वैगन, अ लिटिल रेड वैगन, और एक छोटे से लाल गाड़ी के साथ, एंड रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन। कहते हैं और एक रियल में, वास्तविक, एंड ट्रूलियो, और एक सच्चे लिटिल पेट ड्रैगन। कहते हैं छोटे पेट मतलब पालतू, ड्रैगन मतलब, ठीक है, ड्रैगन कस्टर्ड के साथ। तो आइए आगे देखते हैं। दूसरे स्टेंजा में बताया जाता है, नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। कहते हैं अब जो, ठीक है, लिटिल ब्लैक किटन है, छोटी काली जो बिल्ली है, उसका नाम जो है इंक रखा गया है, क्योंकि वो बिल्कुल स्याही के जैसे, ठीक है, काली है। एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक। कहते हैं एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो, ठीक है, ग्रे माउस है, ग्रे चूहा है, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, वो उसको ब्लिंक कहती है। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प। कहते हैं और वो जो छोटा कुत्ता है, उसको वो बुलाती है मस्टर्ड, क्योंकि वो कैसा है, वो तेज है। बट द ड्रैगन वाज अ कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन है वो कावर्ड है, वो कायर है। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और इसीलिए वो उसको बुलाती है कस्टर्ड। तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो छोटी बिल्ली है उसका नाम इंक है, और वो जो स्लेटी कलर का, ग्रे कलर का जो चूहा है, उसका नाम ब्लिंक है। पीले कुत्ते को, ठीक है, मस्टर्ड कहा गया है। और उसके बाद एक छोटा ड्रैगन है जो कि रियल है, वास्तविक है और सच्चा है, उसको कस्टर्ड कहा गया है। अगले स्टेंजा में कहते कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ। दो जो कस्टर्ड है, जो ड्रैगन है, हैड बिग शार्प टीथ। आप देख पा रहे होंगे कि उसके बड़े, ठीक है, नुकीले, ठीक है, दांत हैं। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, स्पाइक्स कहते हैं और कांटे हैं टॉप ऑफ हिम, उसके ऊपर। कहते हैं स्केल, और धारियां हैं अंडरनीथ माउथ। और आप देख रहे हैं कि जो नीचे है, मुंह के नीचे, ठीक है, ये धारियां बनी हुई हैं, ठीक है, स्पाइक्स बने हुए हैं। माउथ लाइक फायर प्लेस, चिमनी फॉर नोज। कहते हैं माउथ लाइक अ फायर प्लेस, और जो उसका मुंह है एक भट्टी के समान है जिसमें से आग निकलती है। कहते हैं चिमनी फॉर नोज, और जो उसकी नाक है वो चिमनी के समान है जिसमें से क्या होता है, धुआं निकलता है। एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज। कहते हैं रियलियो, और सच में, मतलब वास्तव में, ट्रूलियो सच में, डैगर ऑन हिज टोज, जो उसके पंजे हैं वो भी नुकीले हैं। आगे देखिएगा, बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स। बैरल का मतलब होता है भालुओं का झुंड। तो जो बेलिंडा है, जो ये छोटी लड़की है, वो एज ब्रेव एज, इसमें जो है पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग है। कहते हैं एज ब्रेव एज, उतनी बहादुर है जितनी कि बैरल
फुल ऑफ बियर्स, जितना जो भालुओं का झुंड होता है, एंड इंक एंड ब्लिंक, कहते हैं और जो इंक है और जो ब्लिंक है, जो चूहा और बिल्ली है, चेज्ड भगा देते हैं लायंस, शेर को, डाउन द स्टेयर्स, ठीक है, सीढ़ियों से नीचे। वो इतने बहादुर है कि एक शेर को क्या करते हैं, डरा कर सीढ़ी से नीचे भगा देते हैं। मस्टर्ड वाज एज ब्रेव, कहते हैं जो मस्टर्ड है, वो जो छोटा पीला कुत्ता है, was as brave as a tiger, उतना बहादुर है जितना कि एक बाघ, इन रेज, अपने पूरे क्रोध में। बट कस्टर्ड क्राइड, लेकिन जो कस्टर्ड है, ठीक है, वो जो ड्रैगन है, कहते क्राइड, रोता है फॉर अ नाइस सेफ केज, एक छोटे से सुरक्षित पिंजरे के लिए, ठीक है। तो वो इसीलिए कायर है क्योंकि वो देखा जाए तो इन सब में सबसे ताकतवर है, लेकिन उसको अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, और वो क्या करता है, वो हमेशा रोता रहता है क्योंकि उसको एक सुरक्षित और छोटा सा पिंजरा चाहिए होता है। चलिए आइए आगे देखते हैं। कहते हैं बिलिंडा टिकल्ड हिम, टिकल्ड का मतलब होता है गुदगुदाना। तो बिलिंडा जो है वो हमेशा, आप देख पा रहे होंगे, टिकल्ड हिम, वो गुदगुदाती है उसको। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वो उसको जो है गुदगुदाती है, कस्टर्ड को गुदगुदाती है अनमर्सीफुल, बिना दया के। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड, ठीक है, जो इंक है, ब्लिंक है, मतलब जो बिल्ली है, चूहा है, और जो मस्टर्ड है, वो कुत्ता है, दे रूडली एड हिम पर्सिवल, और वो उसको बहुत ही रूडली, बहुत कठोर ढंग से उसको पर्सिवल पुकारते हैं। तो पर्सिवल क्या है कि एक किंग होता है और वो बहुत बहादुर होता है, पर एक बार क्या होता है कि उसको किसी युद्ध में जाना होता है, लेकिन पता नहीं क्यों वो उस युद्ध में जाने से इनकार कर देता है किसी भय के कारण, तो इसीलिए वो उसको पर्सिवल पुकारते थे, और वो भी वेरी रूडली। कहते दे ऑल सैट लाफिंग, वो सब बैठ जाते थे, लाफिंग, हंसते हुए, इन द लिटिल रेड वैगन, ये देख पा रहे हैं आप, छोटे से इस लाल गाड़ी में वो क्या करते थे, बैठ जाते थे और हंसते थे। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, कहते उस वास्तविक, सच्चे, कावर्डली, कायर, ड्रैगन मतलब ड्रैगन। तो अगला पैराग्राफ देखिएगा। बिलिंडा गिगल्ड टिल शी शुक द हाउस, कहते हैं बिलिंडा गिगल्ड, बिलिंडा जो है हंसती है, गिगल्ड का मतलब होता है खीखे करके हंसना, तो बिलिंडा हंसती है टिल शी शुक द हाउस, जब तक कि वो घर पूरा हिलने लग जाए, एंड उसकी हंसी से पूरा घर जो है कांपता है। एंड ब्लिंक सैड विक विच इज गीगल फॉर अ माउस, कहते हैं ब्लिंक कहता है, ठीक है, विक, अब ये विक क्या है आगे बताया गया, विच इज गीगल फॉर अ माउस, जो एक चूहे की, ठीक है, हंसी की आवाज है। इंक एंड मस्टर्ड, जो इंक है और मस्टर्ड है, रूडली आस्क्ड हिज एज, बहुत ही कठोर बनकर, बहुत ही रूड तरीके से उसकी उम्र पूछते हैं। वो जो कस्टर्ड है, आप देख पा रहे होंगे कि ये लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ही रूडली उसका जो है उम्र पूछते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड, जब कस्टर्ड रोता है, फॉर अ नाइस सेफ केज, एक छोटे से, ठीक है, सुरक्षित पिंजरे के लिए। तो चलिए देखिएगा। सडनली, सडनली, अचानक, अचानक, दे हर्ड अ नेस्टी साउंड, कहते हैं दे हर्ड, वे लोग सुनते हैं, अ नेस्टी, एक बुरा साउंड, आवाज। तो ये सब चलता रहता है, सब खुश रहते हैं कि सिवाय कस्टर्ड को छोड़कर, क्योंकि वो कायर है, तो सब उसका मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अचानक, अचानक एक दिन क्या होता है कि एक जो है उनको बुरा आवाज सुनाई देता है, एंड मस्टर्ड ग्रोल्ड, कहते हैं और जो मस्टर्ड है और वो जो पीला कुत्ता है, ग्रोल्ड, गुर्राता है, भौंकता है। एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वे सब चारों ओर देखते हैं। म्याउच क्राइड इंक, और वो जो इंक है वो म्याऊ म्याऊ करती है। एंड ओह क्राइड बेलिंडा, और बेलिंडा कहती है ओह, फॉर देयर वॉज अ पायरेट, कि वहां एक लुटेरा है, क्लाइंबिंग इन द विंडा, जो चढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। ये चूंकि ये मैंने बताया कि विंडा का मतलब यहाँ पर विंडो से है, खिड़की से है, तो चूंकि इसको संगीत के लय में जो है इसको बनाया गया है कि इस पोएट्री को कोई गाकर सुनाना चाहे तो भी वो सुना सकता है। तो यहाँ विंडो को विंडा, और जैसे ट्रू और रियल को ट्रोलियो, रियोलियो कहा गया है, सेम एज। तो कहते हैं कि फॉर देयर वॉज अ पायरेट, वहां एक लुटेरा है, क्लाइंबिंग, जो चढ़ रहा है, इन द विंडा,
विंडो मतलब खिड़की पर। आगे देखिएगा, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके बाएं हाथ में पिस्तौल है। पिस्टल इन हिज राइट, उसके दाएं हाथ में भी पिस्तौल है, ठीक है, दाएं और बाएं हाथ में पिस्तौल है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, और उसने अपने दांत में पकड़ रखा है अ कटलास ब्राइट, कहते हैं, और उसने एक कटार अपने दांतों में क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, उसकी जो दाढ़ी है वो काली है। वन लेग वाज वुड, और जो उसके पैर है, उसका जो एक पैर है वो लकड़ी का है। इट वाज क्लियर, और ये स्पष्ट है। द पायरेट, और वो जो लुटेरा है, मीन्ट नो गुड, कि उसका जो इरादा है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। वैसे पायरेट का मतलब समुद्री लुटेरा होता है। तो आइए आगे देखते हैं। बेलिंडा पेड, कहते हैं बेलिंडा भय से पीली पड़ जाती है। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, और वो चिल्लाती है हेल्प हेल्प, मदद करो मदद करो। बट लेकिन मस्टर्ड फ्लीड, जो मस्टर्ड है फ्लीड, वो भागता है। अ टेरिफाइड येल्प, टेरिफाइड का मतलब भयभीत होकर, येल्प का भी मतलब बार्क होता है, भौंकना, ठीक है, भयभीत होकर भौंकते हुए वो भाग जाता है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, कहते हैं, और वो जो इंक है ट्रिकल, ठीक है, अपनी ट्रिक से, अपनी चालाकी से, डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, कहते हैं उस घर के बॉटम मतलब तली में चला जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक, और वो जो छोटा चूहा ब्लिंक है, स्ट्रेटेजिकली, कहते हैं योजनाबद्ध तरीके से, माउस होल्ड, ठीक है, वो अपने बिल में क्या करता है, चला जाता है। आप सब देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो मस्टर्ड है वो भागते हुए भाग रहा है, और ये घर के नीचे वाले तल में चले जाता है जो इंक है, और वो जो छोटा चूहा है वो अपने बिल में चला जाता है। मतलब जो सभी बहादुर है अब वो सभी क्या होते हैं, भाग जाते हैं। अब आगे देखिएगा, बट अप जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन जो कस्टर्ड है अब ऊपर जंप्ड, कूदता है, स्नॉर्टिंग लाइक एन इंजन, कहते हैं एक इंजन की तरह, स्नॉर्टिंग, ठीक है, दहाड़ते हुए, क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन डग इंजन, कहते हैं क्लैश्ड, कहते हैं वो आवाज करता है, पटकता है, हिज टेल अपनी पूंछ को, लाइक आयरन्स इन अ डग इंजन, मतलब आयरन्स मतलब कि लोहे की तरह, इन अ डग इंजन जैसे कि सलाखें, किसी जेल की सलाखें जैसे होती है लोहे की, उस तरह की वो अपनी पूंछों को क्या करता है, पटकता है। विद क्लैटर एंड क्लैंक एंड जैंगलिंग, कहते हैं खड़खड़ाहट, छप छपाहट, और उसके बाद छटपटाहट के बाद वो कहते हैं झंझनाहट के साथ, ही वेंट एट द पायरेट लाइक रॉबिन एट वॉर्म, कहते ही वेंट, वो जाता है मतलब कूदता है, एट पायरेट, लुटेरे पर, लाइक रॉबिन, जैसे कि जो रॉबिन चिड़िया होती है, एट द वॉर्म, कीड़े पर, वो वैसे क्या करता है, इस लुटेरे पर झपट पड़ता है। आगे देखिएगा, कहते हैं बेलिंडा एम्बैरेस्ड हिम, अब वो जो बेलिंडा है एम्बैरेस्ड हिम, उसको गले लगा लेती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड जो कुत्ता है, जो कुत्ते की क्वालिटी है, कहते हैं लिक्ड हिम, उसे चाटने लगता है। नो वन मॉर्न फॉर हिज पायरेट विक्टिम, विक्टिम का मतलब शिकार, कहते हैं नो वन मॉर्न, कोई विलाप नहीं करता, फॉर हिज पायरेट विक्टिम, उस लुटेरे के शिकार पर। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली, इंक और ब्लिंक, ठीक है, इन ग्ली, प्रसन्नता में। डिड गायरेट, चक्कर काटने लगते हैं। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों तरफ। दैट एट द पायरेट, जिसने लुटेरे को खा लिया था। चलिए देखिएगा, बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, कहते हैं लेकिन अब वर्तमान में प्रस्तुत होते हुए स्पोक लिटिल डॉग, कहते बोलता है लिटिल डॉग, छोटा कुत्ता, मस्टर्ड। I would have been twice as brave if I had been flustered, कहते हैं कि यदि, कहते हैं I had been twice as brave if I had not been flustered, यदि मुझे मतलब मैं तमतमाया न होता, ठीक है, और मुझे मौका मिला होता तो मैं 2 गुना बहादुर हूं। एंड अप स्पोक इंक, और उसके ऊपर इंक बोलता है, एंड अप स्पोक ब्लिंक, और उसके ऊपर ब्लिंक भी बोलता है।
वी वुड हैव बीन 3 times as brave. वी थिंक, हम सोचते हैं कि हम लोग क्या है, कस्टर्ड से 3 गुना बहादुर है. एंड कस्टर्ड सैड, और कस्टर्ड कहता है क्वाइट एग्री, कि मैं बिल्कुल सहमत हूं, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि सभी लोग क्या है, मेरी अपेक्षाकृत अधिक बहादुर है. जो मस्टर्ड है उसका मानना है कि वो 2 गुना बहादुर है. और ये जो इंक और ब्लिंक है, ये दोनों लोगों का मानना है कि वो कस्टर्ड की अपेक्षा 3 गुना बहादुर है. यदि उनके साथ ठीक है थोड़ा कोई वो ना हुआ होता तो वो जो है ज्यादा बहादुर है. अब देखिएगा, बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल व्हाइट हाउस. बेलिंडा अब भी अपने ठीक है छोटे सफेद घर में रहती है. विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने छोटे से काली बिल्ली. एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और अपने छोटे से ग्रे चूहे के साथ. एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने छोटे से पीले कुत्ते के साथ. एंड हर लिटिल रेड वैगन, और अपने छोटे से लाल गाड़ी के साथ. एंड हर रियलियो ट्रोलियो लिटिल पेट ड्रैगन, कहते अपने वास्तविक सच्चे पालतू ड्रैगन के साथ. कहते बेलिंडा इज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स. बेलिंडा उतनी बहादुर है जितना कि भालुओं का झुंड. एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स. तो और अब भी जो इंक और ब्लिंक है वो शेर को क्या करते हैं, सीढ़ियों से नीचे भगा देते हैं. मस्टर्ड इज एज ब्रेव, मस्टर्ड उतना ही बहादुर है एज अ टाइगर इन रेस, जितना कि एक बाघ अपने क्रोध में. बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज. लेकिन कस्टर्ड अब भी क्या करता है, वो एक छोटे सुरक्षित पिंजड़े के लिए रोता है. तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं कि केवल कहने के लिए बहादुरी नहीं होती है. वो लोग अपनी बहादुरी दर्शाते तो है लेकिन शब्दों में. लेकिन जो कस्टर्ड है वो रियल में ब्रेव होता है, लेकिन उसको नहीं अपने बहादुरी का कोई घमंड होता है और न ही वो कभी उसको शब्दों में जताता है. सब कुछ वापस जैसा पहले था वैसा ही चलता रहता है. ठीक है, आइए अब देखते हैं इसका जो है सेंट्रल आइडिया. कहते हैं द पोयम द टेल ऑफ कस्टर्ड. कहते हैं द पोयम कविता, द टेल ऑफ कस्टर्ड, कस्टर्ड की टेल छोटी कहानी. कंपोज्ड बाय फेमस पोएट, कहते हैं जिसको एक प्रसिद्ध कवि ऑगडेन नैश के द्वारा लिखा गया है. इन दिस पोयम, इस कविता में, द थीम ऑफ द पोयम इज दैट, कहते हैं जो थीम है कहते हैं इस कविता का इज दैट ये है कि एवरीवन हैज हिज ओन कैपेबिलिटीज, कि सभी के पास अपनी क्षमता है, अपने हिसाब की क्षमता. एंड शुड नेवर बी जज ऑन द बेसिस ऑफ हिज अपीयरेंस, कहते जिसको किसी के दिखावे के आधार पर ठीक है जज नहीं किया जा सकता है. आगे कहते हैं इन द पोयम, इस कविता में, बेलिंडा एंड ऑल पेट्स, बेलिंडा और उसके जो सभी पालतू जानवर है, शी ओन्स बूस्ट अबाउट देयर ब्रेवरी, वो उनकी बहादुरी के लिए क्या करती है, उनकी डींगे हाँकती है. बेलिंडा इज एज स्ट्रॉन्ग एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, की बेलिंडा उतनी बहादुर है जितना कि जो भालुओं का झुंड है. इंक एंड ब्लिंक वर ब्रेव एंड फियरलेस इनफ, कहते हैं इंक और जो ब्लिंक है वो बहादुर है, फियरलेस निडर है, इनफ पर्याप्त रूप से टू चेस डाउन लायन डाउन द स्टेयर, ठीक है भगाने के लिए बाघ को सीढ़ियों से नीचे. एंड मस्टर्ड कंसीडर इटसेल्फ एज ब्रेव एज एन एंग्री टाइगर, और जो कुत्ता है जो मस्टर्ड है वो अपने आप को एक बाघ के जितना जो है बहादुर बताता है. तो ये क्या है कि ये मौखिक बहादुरी है जो बस बताई जा रही है, लेकिन सच्ची बहादुरी जो है वो ड्रैगन दिखाता है और उसको बाद में भी उसका कोई प्राउड नहीं होता है. और फिर इस इतना होने के बाद भी सब कुछ जैसा पहले चलता है वैसा ही चलता जाता है. और वो बाद में भी क्या करता है, वो जैसे हमेशा रोता था एक छोटे से सेफ पिंजड़े के लिए, और वो हमेशा वैसे ही रोता रहता है. लेकिन जब वक्त आता है तो सच्ची बहादुरी वही दिखाता है जिसको वो हमेशा कायर कायर कहते थे और वो जिसका मजाक उड़ाते थे. तो यही है हमारा द टेल ऑफ कस्टर्ड, और इसके बाद अगले क्लास में हम लोग लास्ट पोयम देखेंगे. थैंक यू.